हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एक्सेल के 5 ट्रिक जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ये एक्सेल के कौन से ट्रिक हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पाइवट टेबल लगा हुआ है किसी एक डेटा के ऊपर और इसमें जो आप देखेंगे कुछ सेल ब्लैंक्स आ रहे हैं। तो इन सेल्स को मैं जीरो से फिल करना चाहता हूँ। पाइवट रिपोर्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे, फील्ड पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेआउट एंड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करते ही आपको दिखेगा 4 एम्प्टी सेल्स शो 0। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी सेल्स ब्लैंक हैं उसमें 0 फिल हो जाए। तो आप देखेंगे जितने भी सेल्स ब्लैंक थे वो इसको 0 फिल करके इसने दे दिया है। दोस्तों, आप देखेंगे इस सेल्स के अंदर लगे हुए हैं फॉर्मूले और मैं इसको चाहता हूं कि वैल्यू पेस्ट करने के लिए। तो मैं इसे कंट्रोल सी करूंगा और यहां पर मैं वैल्यू पेस्ट करूंगा। तो ऑल्ट 2 प्रेस करूंगा। तो देखा दोस्तों, वैल्यू पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑल्ट 2 प्रेस किया। अदरवाइज अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होता तो आप यूज करते कंट्रोल ऑल्ट वी एंड बी एंड ऑल्ट एच बी बी या फिर माउस से भी राइट क्लिक करके भी आप वैल्यू पेस्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सा वो लेंथी प्रोसेस होता है। तो सबसे शॉर्टकट तरीका है ऑल्ट 2 प्रेस किया मैंने। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है, जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूँगा तो आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के शॉर्टकट दिखा देता है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यहाँ पर ये शॉर्ट असेंडिंग पेस्ट वैल्यू ऑटो फिट कॉलम भी आया कहाँ से। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार पे गया। यहाँ पर आपको करना है ऑल कमांड पे सिलेक्ट और नीचे जितने भी कमांड्स आ रहे हैं उनका शॉर्टकट आपको क्रिएट करना है। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। पेस्ट वैल्यू का मैं शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ तो ये जितने भी कमांड्स दिख रहे हैं ना, इनका आप शॉर्टकट बना सकते हैं 1 से लेकर 0 तक के नंबर के साथ, ऑल्ट की के साथ। जैसे कि यहाँ पेस्ट स्पेशल आ रहा है, पेस्ट वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसकी सीक्वेंस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट वैल्यू को 2 नंबर पे रखा है, यानी कि अगर मैं ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करूँगा तो वो पेस्ट वैल्यू वाला कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद आप ओके प्रेस कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी सीक्वेंस दिखा देगा कि ये जो आपका 2 नंबर पर है पेस्ट वैल्यू, और यहाँ पर आपको ऑटो फिट कॉलम विथ है 3 नंबर पर, यानी कि किसी भी कॉलम की ऑटो फिट कॉलम विथ बढ़ाने के लिए मैं ऑल्ट 3 प्रेस करता हूँ। अब जैसे कि जेंडर है, जेंडर को मैं बैलेंस के बगल में लेके आना चाहता हूँ। तो अक्सर लोग इसको कंट्रोल यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे लाकर रो इंसर्ट करते हैं, कॉलम को इंसर्ट करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से डिलीट करते हैं। तो सबसे आसान तरीका है किसी भी कॉलम को या फिर किसी भी रो को, एंटायर रो या एंटायर कॉलम को मूव करने का, पहले एंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको मूव करना है, उसके बाद कंट्रोल एक्स कीजिए। कंट्रोल एक्स करने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पे भी आपको मूव करना है, जिस भी कॉलम से पहले मूव करना है तो उस कॉलम पे आइए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे था, यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस किया तो ये जेंडर यहाँ पर आ गया। तो वहाँ से कॉलम भी डिलीट हो गया और यहाँ पे पेस्ट भी हो गया। अब जैसे कि ये डेट फॉर्मेट में था, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे ऑल 2 से वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं दोबारा से इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट 3, यानी कि जो हैश वाला 3 है, यानी कि एफ फंक्शन की के नीचे वाला 3। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको 3 प्रेस करना है तो आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है तो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रिंट लेआउट के बारे में, यानी पेज ब्रेक रिव्यू के बारे में, जो कि हमें प्रिंट आउट निकालने में हमारी मदद करता है। यानी कि अगर हम कोई प्रिंट आउट निकालते हैं और जैसे यहाँ पे कंट्रोल पी करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल कॉलम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए बैलेंस यहाँ तक आ रहा है, बाकी उसके बाद ये दूसरे पेज पे ही आ रहा है। तो ये सब देखने के लिए और एडजस्ट करने के लिए जो लास्ट में नीचे आप बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है पेज ब्रेक
प्रीव्यू, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक भी करके यहाँ से इस टिक कर सकते हैं। तो टिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पेज ब्रेक रिव्यू में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ पेज ब्रेक व्यू पे। आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू लाइन वाला ही एरिया सिर्फ प्रिंट आउट ले रहा है, ये वाला एरिया आपका प्रिंट आउट पे नहीं ले रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाकर इसे ड्रैग कर दूँगा, यहाँ तक खींच दूँगा। तो अब ये मेरा पेज नंबर 1 पे पूरे जो कॉलम थे अब वो पेज 1 पे आ गए हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल P करूँगा तो अब यहाँ पे देखेंगे तो डेट तक ये ले रहा था। पहले ये आपका दूसरे पेज पे ले रहा था या तो फिर ये ले ही नहीं रहा था। तो इसकी आप यहाँ से विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये है और मैं इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू देखूँ, पेज ब्रेक व्यू देखूँ तो ये आपका यहाँ पर सही ले रहा है। तो कई बार दोस्तों ये ऐसा होता है कि ये जो इसकी लेंथ है ये शायद इस तरह से ले, तो आपको करना क्या है, इसको आपको पकड़ के नीचे तक खींच देना है। तो ये इस तरह से प्रिंट निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है आपके लिए। दोस्तों ऐसे ही एक्सेल की टिप एंड ट्रिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।